पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। हम लोग जो है आज से जो है इस फिजिक्स की कड़ी को शुरू कर रहे हैं और आप लोग जो है अब पढ़ा होगा क्लास 8 में लाइट चैप्टर, याद आ रहा है कुछ? अरे पढ़े थे वहाँ क्लास 8 साइंस में है ना लाइट चैप्टर, तो थोड़ा सा बेसिक तो हम लोग वहाँ भी पढ़ लिए थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या होते हैं, इन सारी बातों को तो हम लोगों ने वहाँ जाना ही था। इसमें जो है थोड़ा सा और भी जानेंगे और हम लोग जो है वहीं से शुरू करेंगे, शुरुआत से, है कि नहीं? तो शुरुआत से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वह क्या रहेगा बुआ? प्रकाश, लाइट। किसके बारे में जानेंगे? लाइट। अब ये लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है? देखिए, प्रकाश की मदद से जो है हम लोग किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? और उस देखने की क्रिया में सहायता करता है हमारी आंख। अगर प्रकाश ही ना रहे तो किसी वस्तु को देख पाएंगे क्या? नहीं ना देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब यह है जैसे अंधेरा हो जाता है तो अंधेरे में हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसमें आंख का कोई दोष नहीं है। यहाँ पे जो है बात क्या है कि प्रकाश नहीं है, प्रकाश अनुपस्थित होने के कारण जो है हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, है ना? तो हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी मदद से या सहायता से, जल्दी जल्दी लिखना, टाइम बहुत कम है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आई बात समझ में, है ना? और आप यह भी जानते हैं, हमने 8 में भी पढ़ाया है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उस वस्तु से टकरा करके कहाँ पहुंचता है? हमारी आंखों तक। प्रकाश के स्रोत, स्रोत का मतलब क्या हुआ बताइए? सोर्स ऑफ लाइट, स्रोत। देखिए, प्रकाश के स्रोत क्या है बताइए? तो वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, क्या होती है? प्रकाश उत्सर्जित होती है, वे क्या कहलाते हैं? प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाश के स्रोत। जैसे में बताइए क्या क्या हो सकता है? आईना से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जलता हुआ बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, और सबसे बड़ा जो प्रकाश का स्रोत है हमारे पृथ्वी पर वो क्या है? सूर्य है। क्या चंद्रमा भी प्रकाश का स्रोत है? अच्छा, तारा है कि नहीं? तारे के पास अपना क्या होता है? लाइट होता है ना? वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है जिसके कारण जो है हमें वो छोटा दिखाई पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? सूरज भी एक प्रकार का तारा है जो कि हमसे नजदीक है, समझ में आया? तो हमें वो दिखाई पड़ता है और हमारे सौरमंडल का भी हिस्सा है, तो ये आगे की बात है, उसमें जाने। समझ में आ रहा है? तो हर वे वस्तुएं जिनसे क्या होता हो? प्रकाश निकलता हो, उत्सर्जित होता हो, क्या कहलाता है? प्रकाश का स्रोत कहलाता है। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन्हें या उसे लिखना, उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। अच्छा, ये बताओ, प्रकाश के स्रोत भी दो तरह के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? एक होंगे प्राकृतिक और दूसरा क्या होंगे बुआ? मानव निर्मित।
अच्छा, अगर प्राकृतिक में बात करें तो क्या आ जाएगा? सूर्य, तारे, और मानव निर्मित में बात करें तो बल्ब हो गया, वही मोमबत्ती हो गया जो जल रहा होता है, और टॉर्च हो गया, है ना, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो प्रकाश के स्रोत जो हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दो तरह से, एक प्राकृतिक भी हो सकता है और दूसरा मानव निर्मित भी हो सकता है। तो लिख लीजिए इसको भी। लालटेन हो गया, लैंप हो गया, दिया हो गया, ये सब तो किसने बनाया? मानव ने बनाया, और है प्रकाश का सोर्स, इसीलिए ये सब जो है चला जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हम पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश का सोर्स क्या है, तो क्या कहिएगा? सूर्य। क्या है? सूर्य, है ना। प्रकाश का जो यूज है हम लोग एनर्जी के रूप में भी करते हैं, ऊर्जा के रूप में भी, है ना, कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा ही है। समझ में आया, है ना। धूप में देखो ऊर्जा होती है ना, कि नहीं होती? सोलर प्लेट जो काम करता है उस धूप को कन्वर्ट कर देता है कि नहीं है उसमें। हाँ, तो वो चलो अब जो है आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगला टॉपिक है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। लिखिएगा प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त लिख के डैश देना। हो प्रदीप्त वस्तुएं। चलिए लिखेंगे। देखिए प्रदीप्त पहले समझ लिए, प्रदीप्त और अप्रदीप्त होता क्या है। कुछ वस्तु ऐसी होती है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे प्रदीप्त में अगर हम बात करें तो बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गए, जितना भी प्रकाश का स्रोत है वो सब किस में आ जाएगा? प्रदीप्त वस्तुओं में। और अप्रदीप्त वस्तुएं जो कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? टेबल, कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया, पौधे हो गया, ये सब वस्तुएं जो है प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अप्रदीप्त। और जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रदीप्त। चलिए लिखिए, लिखिए लिखिए कि वह वस्तुएं या वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, लिखेगा, उसे प्रदीप्त वस्तु या वस्तुएं कहते हैं। जैसे में लिख लेना, बिजली के बल्ब, सूर्य, तारे, बिजली का बल्ब नहीं, बिजली का जलता हुआ बल्ब ये होगा। क्योंकि बिजली का बल्ब कह देने से ये तो प्रूव नहीं ना हो रहा है कि उससे प्रकाश निकल रहा है। बिजली का जलता हुआ बल्ब। अगला लिखो अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे मैं लिख लिया था, जल्दी लिखो अप्रदीप्त वस्तुएं। चलिए हम लोग सबसे पहले प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? लिखिए वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है
अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। गिनती की संख्या है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। बताइए चंद्रमा क्या होगा, प्रदीप्त या अप्रदीप्त? अप्रदीप्त होगा। देखिए गौर से समझिएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि जो भी प्रदीप्त वस्तुएं हैं, जिनसे प्रकाश निकलती है, तो वो जाकर टकराती है अप्रदीप्त वस्तुएं से, और वो किरण जो है टकरा करके कहाँ पहुंचती है, हमारी आंखों तक, तभी हम उस वस्तु को न देख पाते हैं। सेम इसी तरह से किसके साथ होता है, चंद्रमा के साथ, है ना। सूरज की किरणों का जो है रिफ्लेक्ट होता है, तब जाकर के जो है वो किरण उससे टकरा करके और पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, तो हम लोगों के पास वो किरण पहुंचती है हमारी आंखों तक, तब हम उस चंद्रमा को देख पाते हैं, है ना। उन चंद्रमा के पास जो है कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो यही तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अप्रदीप्त वस्तु में एग्जाम्पल में चंद्रमा लिख सकते हैं, टेबल कुर्सी लिख सकते हैं,